जंगल भले ही घना था, पर उसके अंदर जाकर ही उनकी वासना बुझ सकती थी। यही सोचकर 58 वर्षीय सरपंच प्रताप सिंह अपनी सत्ता के नशे में चूर 25 वर्षीय विधवा चंदा को बांस के झुरमुट में खींच ले गए और चंदा के विरोध के बावजूद उसके साथ सहवास करने के लिए जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने चंदा का ब्लाउज खींच उसकी छाती निर्वस्त्र कर दी। उसी संघर्ष के दौरान ही चंदा नीचे गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी और वही उसकी मृत्यु हो गई। प्रताप सिंह घबराकर शव को वहीं छोड़ चुपचाप अपने घर पहुंच गए। चंदा का अधनंगा शव बांस के झुरमुट में वहीं पड़ा रहा। सावन का महीना चल रहा था। गांव के खेतों में बाजरा की फसल लहलहा रही थी। बरसात के कारण तालाब भर गए थे और पगडंडियों पर हरियाली फैल गई थी। शाम के समय सूरज ढलने के बाद गांव के बाहरी भाग में स्थित बांस के झुरमुट की ओर से एक छाया आकृति तेज कदमों से लौट रही थी। हवा में उमस थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। सरपंच प्रताप सिंह अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी कमला देवी रसोई में खाना बना रही थी। आज इतनी देर कहाँ लग गई? चुनाव की तैयारियों में फिर से लग गए क्या? कमला देवी ने पूछा। हाँ, वही सब, प्रताप सिंह ने कुएं से पानी निकालकर हाथ मुंह धोते हुए जवाब दिया। आजकल तो बारिश के दिनों में भी सरपंच का काम बढ़ता ही जा रहा है। कमला देवी ने हंसते हुए कहा। प्रताप सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे थे। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और बरामदे में चारपाई पर जा बैठे। आसमान में बादल घिर रहे थे। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। प्रताप सिंह का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अभी कुछ घंटे पहले ही बांस के झुरमुट में जो हुआ था वो उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। चंदा की आंखों में वह डर, उसके शरीर का अचानक ढीला पड़ जाना और फिर वो पत्थर जिस पर गिरकर उसका सिर फूट गया था। प्रताप सिंह ने तत्काल वहां से भागने का निर्णय लिया था। कौन जानता है कि वो वहां थे? किसने उन्हें देखा था? कोई नहीं। उन्हें यकीन था अंधेरा होने के कारण और उमस भरे मौसम में गांव के लोग घरों में ही थे। खाना लगा दूं? कमला देवी ने पूछा। नहीं, मेरी भूख नहीं है, प्रताप सिंह ने झिझकते हुए कहा। अरे, भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कमला देवी ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। कल सुबह जिले से अधिकारी आ रहे हैं, उनके लिए कई फाइलें तैयार करनी हैं। प्रताप सिंह ने बहाना बनाया। रात गहरी होती गई। प्रताप सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। कमला देवी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें मिट्टी की छत से टपकने लगी। प्रताप सिंह के जेहन में एक विचार कौंधा। बारिश, अगर तेज बारिश हुई तो क्या सुबह तक सारे सबूत मिट नहीं जाएंगे? झुरमुट के बगल से बहने वाला नाला भी उफान पर आ जाएगा। ये सोचकर उनके मुंह पर हल्की सी मुस्कान आई। तेज बारिश और उफनता पानी, प्रकृति स्वयं उनकी सहायता कर रही थी। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। चंदा, उसका वह भयभीत चेहरा, उसकी आखिरी चीख, प्रताप सिंह के शरीर में कंपकंपी छू गई। अगर सुबह तक शव ढूंढ लिया गया तो? सुबह के 4 बज चुके थे और बारिश थम गई थी। गांव की ओर से आवाजें आने लगी। अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। प्रताप सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठे। क्या किसी ने चंदा के शव को पा लिया है? आवाज तेज होती गई। कई लोगों की आवाजें एक साथ आने लगी। प्रताप सिंह ने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकल आए। सूरज निकलने को था और दूर से गांव के कई लोग बांस के झुरमुट की ओर दौड़ते दिखाई दे रहे थे। लाल सिंह, जो गांव का किसान था, चिल्ला रहा था। कोई तो आओ, कोई तो देखो, चंदा की लाश मिली है। प्रताप सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने गहरी सांस ली और सामान्य दिखने का प्रयास करते हुए दौड़कर भीड़ में शामिल हो गए। उन्हें पता था अब खेल शुरू होगा। गांव का सरपंच होने के नाते उन्हें ही पुलिस और अधिकारियों से बात करनी होगी। और वे जानते थे सबसे अच्छा बचाव आक्रमण होता है। चंदा का शव तालाब के किनारे बांस के झुरमुट के पास पड़ा था। रात की बारिश ने उसे थोड़ा दूर तक बहा दिया था। सिर पर गहरी चोट थी। छाती पर कोई कपा नहीं था। झुरमुट के करीब पत्थर पर खून के निशान थे। यह क्या हो गया? सरपंच जी, आपको तुरंत पुलिस को बुलाना होगा, शिवराम, गांव के बुजुर्ग आदमी ने कहा। प्रताप सिंह ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ, इस हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा।
वे जानते थे, खेल अभी शुरू ही हुआ है। जिसने गुनाह किया होता है वही सबसे पहले उसे छिपाने की साजिश रचता है।